तो जो उपाय ये बताते गए हैं फ़ायदा बहुत करता है। लेकिन हम और भी कुछ प्रदीप मिश्रा जी से पूछना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से, काश ही उन तक ये बात पहुंच जाए कि हम लोगों का क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। बहुत ही सुंदर और पावन कथा है, एकदम यहाँ आके जीवन ऐसा धन्य सा हो गया भाई। शिव महापुराण से बहुत कुछ प्रभाव पड़ा है हमारे शरीर पे, हमारे को बहुत उन्नति हुई है इनसे और फायदा भी मिला है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप जम्मू संगवारी मल्ला, मैं दिलीप कुमार। आप मन देखा तो हमारे मोर मितान चैनल संगवारी हो। मैं अभी हूँ छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर जयंती स्टेडियम के पास। अब आज है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल से श्री शिव महापुराण कथा प्रारंभ हो चुके हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुखारबिंद से। और यहाँ देख सकत हो ये कथा स्थल है। शिव भक्तमन यहाँ बैठे हुए हैं और बढ़िया बैठ के कथा के रसपान करत है। और उखड़ में सन गोड़ बात करबो, कहाँ ला है, कब क्या है, क्या कहना है ये शिव महापुराण कथा के बारे में, पंडित जी के बारे में। तो चलो संगवारी हो, अब देर ना करते हुए सीधा मना गोड़ बात करथन जी। सबले पहले तो आप मतलब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में का नाम है, कहाँ ला हो? मेरा नाम मधु गोयल है। हम नेहरू नगर से आए हैं। नेहरू नगर से आए हैं। नेहरू नगर से जी। अच्छा, भिलाई नेहरू नगर से जी। तो यहाँ कितना समय से आए हो आप? अभी हम लोग 3 बजे से आए हैं। अच्छा। 3 बजे से आए हुए हैं। बहुत आनंद आ रहा है। बहुत ही सुंदर और पावन कथा है, एकदम यहाँ आके जीवन ऐसा धन्य सा हो गया भाई। कितने साल से सुनते आ रहे हो शिव महापुराण पंडित अब जी का? इसका तो वर्णन नहीं बोल सकते। बहुत दिन, मतलब ऐसे 4 महीना 6 महीना ऐसा कुछ नहीं कह सकते, पर सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब हमारा गुरु मंत्र भी नमः शिवाय ही है। जी जी। उससे हम बहुत प्रेरित हैं। बहुत ही हृदय से उनका आभार करते हैं और दिल से उनको भगवान के रूप में मानते हैं, पूजते हैं। यथा योग्य जो बन पड़ता है उतनी आराधना भी करते हैं। जी कौन कौन आए हो आप लोग? हम दोनों पति पत्नी आए हैं। जी ये आपके पति जी है जी, इनसे भी बात करते हैं। जी आपका शुभ नाम बताइए। मेरा घनश्याम गोयल। जी गोयल जी, ये बताइए आप कितने सालों से सुनते आ रहे हो, क्या आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है शिव महापुराण से? शिव महापुराण से बहुत कुछ प्रभाव पड़ा है हमारे शरीर पे, हमारे को बहुत उन्नति हुई है इनसे और फायदा भी मिला है। जैसे कि कोई फायदा बताइए। व्यापार के अंदर में फायदा बहुत मिला है हमारे को। जी क्या व्यापार करते हैं और कैसे आपका वृद्धि हुआ? जैसे अभी इनने हमारे को बताया था कि बेलपत्री को ओम नमः शिवाय लिख करके शिव भगवान में जाकर के चढ़ाओ, तो हमने जाके चढ़ाया, हमारा फायदा हुआ, बेनिफिट मिलता है हर समय। इनके कहे मुताबिक जो भी चलते हैं उसके हिसाब से बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट मिलता है मतलब। हम जी चंदन का तिलक लगा के बकायदा पूरा जो महाराज जी बताते हैं, जितना हर संभव प्रयास करते हैं कि कंप्लीट करें उनकी पूजा। जी आप कहाँ से आए हैं और क्या नाम है? हमारा नाम गीता पांडे है। हम भिलाई सेक्टर 1 से आए हैं और हम शिव पुराण कम से कम 6 साल से सुनते आ रहे हैं। और उस समय बहुत कम लोग ही सुनते थे और कलश यात्रा में भी शामिल हुए थे और उस समय भी 5000 पब्लिक थी। वो माहौल तो बहुत अति सुंदर था हम लोगों के लिए। और जो प्रेम प्रकाश भैया जी जो करा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसा ये हर साल कराएं और हम लोग को ऐसा मौका मिलता रहे कि धर्म का जागरण छोटे छोटे बच्चों के बीच हो रहा है, धर्म जागृत हो रहा है। इससे ज़्यादा हम लोगों को प्रेरणा मिल रही है और हम चाहते हैं कि एक एक उपाय प्रदीप मिश्रा जी का हर एक लोग फॉलो करें और उन हर लोगों को इसका फ़ायदा मिले और आप मीडिया वालों को भी। जी उपाय बहुत सारा बताते हैं पंडित जी, क्या क्या उपाय किए हैं, क्या लाभ हुआ है बताइए। हम पाशुपात व्रत भी कर चुके हैं लगातार 5 बार और उससे हमारे स्वास्थ्य में भी लाभ हुआ। काफ़ी तबीयत हमारी बहुत ख़राब रहती थी, तो अपने लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। हल्दी का मतलब शिवलिंग बना के बरगद के नीचे उनका पूजा किए, शिवलिंग के नीचे जाकर उनका पूजा किए। तो जो उपाय ये बताते गए हैं फ़ायदा बहुत करता है। लेकिन हम और भी कुछ प्रदीप मिश्रा जी से पूछना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से, काश ही उन तक ये बात पहुंच जाए कि हम लोगों का क्वेश्चन को सॉल्व कर सके कि पाशुपत व्रत 2 बार फ़ायदा करने के बाद फिर नहीं किया, क्यों नहीं किया? उसी विधान से उसी श्रद्धा से हम किए थे, तो पति और बेटी के लिए बिल्कुल फ़ायदा नहीं किया। तो हम वो चाहते हैं कि ये माध्यम से आपके पहुँच पाए हमारे। बिल्कुल पंडित जी अगर देख रहे होंगे तो बिल्कुल आपके सवाल का उत्तर बता सकते हैं वो। जी आप काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं, क्या नाम है और कैसा है? हेलो, मैं ये शिव पुराण में पहुंचकर बहुत मुझे खुशी मिल रही है और मैं पूर्व पार्षद भी रह चुकी हूँ रामनगर भिलाई से, नर्मदा प्रसाद शुक्ला जी के यहाँ से। और जो हम लोग तो पहले से भी शिव भक्त हैं, लेकिन जो हम लोग पहले जो गहराई से नहीं जान पाते थे, वो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने हमें गहराई से हर छोटी छोटी चीज़ों को बताया, उससे हमें बहुत लाभ हुआ।
बहुत ही लाभ हुआ और बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है और इतना गौरवान्वित मतलब वो हो गया है पूरा माहौल कि कुछ पूछो मत। और इधर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप खुद बोलिए, कहाँ से आए हो, क्या नाम है? हमारा नाम सुमन देवी सोनी है। हम यही कोका हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से आए हैं। कैसा लगता है शिव महापुराण सुनने से? हमें बहुत अच्छा लगता है। हम वैसे भी भगवान का सालों सालों से पूजा करते आए, पर ये है कि अब पूजा पाठ का थोड़ा सा नियम थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से जानकारी मिल जाती है। और उसके बाद सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि कम से कम आजकल बच्चे लोग आगे बढ़ रहे हैं, सनातन धर्म की ओर बच्चे लोग जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ये हमको बड़ी खुशी मिलती है। अभी हम सीहोर भी गए थे, 10-12 दिन वहाँ रहे, हमें वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छे से हम। तो सुने संगवारी हो, गोट बात कर रहे हैं शिव भक्त मन से। और मोर कैमरा मैन मैं कहना चाहूँगी एक बार पंडाल के जो है नज़ारा दिखाए। काफ़ी विशाल यहाँ भीड़ हवे शिव भक्त मन के, और दूर दराज से आए हुए हैं शिव महापुराण कथा सुने पर लाखों के संख्या में आए हुए हैं। आप न देखो जेती देखो तेती मुड़ी चमुड़ी दिखाई दी, लाइट वाइट जला थे, पूरा पंखा भी चला थे। और ये हमन पंडाल के आगे में ही बैठ के गोट बात करा था। और वो तरफ देखूँ तो महाराज जी बैठ के शिव महापुराण कथा करा थे और बढ़िया माहौल है, पूरा शिवमय हो गया है ये जगह है। जयंती स्टेडियम के पास जो मैदान है वहाँ, और हम मन आहन आज ये दे कवरेज करे बर संगवारी हो। तो आज एक गोट बात करे हैं इखर मन संग आपो मन आओ, यदि अभी तक नहीं आए हो तो 25 अप्रैल से 1 मई के बीच प्रारंभ हो चुके हैं शिव महापुराण कथा भिलाई शहर सेक्टर 6 जयंती स्टेडियम के पास। और बस बने रहो मोर मितान चैनल के संग में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवाय